भारत विश्व गुरु था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में 3 अवयव यानी कंपोनेंट्स हुआ करते थे। पहला ज्ञान, मतलब एबिलिटी टू डिसाइड। दूसरा विद्या, एबिलिटी टू परफॉर्म। तीसरा है मोक्ष, यानी टू बिकम अनहार्मफुल। आखिर क्यों अब भारत विश्व गुरु नहीं रहा? क्योंकि शिक्षा बदली, 3 कंपोनेंट्स पर ध्यान नहीं दिया गया और हमें बना दिया गया किताबें पढ़ने वाला अनपढ़। आज की शिक्षा के बाद भी लोग बेरोजगार, असभ्य, अकुशल हैं। उनमें सामाजिक मूल्यों का अभाव है। आज की शिक्षा व्यवस्था में जीवन को ऊंचाई पर ले जाने वाले जीवन मूल्य खत्म हो चुके हैं और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था मनुष्य का निर्माण करने में असक्षम है। पहले की शिक्षा व्यवस्था यानी गुरुकुल व्यवस्था थी, जहां पर सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो राजा का बेटा या किसान का। दरअसल जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था को सबसे पहले नष्ट किया और कुछ लोगों को जमींदार बना दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, और किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया, जिससे कॉटेज इंडस्ट्री डाउन होने लगी, बेरोजगारी बढ़ी। गुरुकुल व्यवस्था को गलत बता के भारत को अशिक्षित घोषित कर दिया गया और फिर वहां से जो कोई नई शिक्षा बनी 1800 के बाद से, और उस नई व्यवस्था में लोगों को फैक्ट्री चलाने के लिए शिक्षित किया, यानी गुलामी करने के लिए आदी बना दिया गया। इसी परिवर्तन के लिए भारत उदय ने एक मिशन खड़ा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन तो लाना ही होगा। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था, उसमें मेरे एक साथी हैं शिशिर मित्तल। मैंने और शिशिर मित्तल ने मिलकर के ये संकल्प लिया कि हम गुरुकुल की शिक्षा के लिए नए गुरुकुल स्थापित करेंगे, और उसी दौरान से हमने योजना बनानी शुरू कर दी कि भारत के ग्रामीणांचल में नए केंद्र स्थापित करके गुरुकुल का निर्माण किया जाएगा। जबकि हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति में एक चक्रीय व्यवस्था थी, जिसमें मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता था, लेकिन आज इसी चक्रीय शिक्षा को खत्म कर दिया गया। आज के इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने और आज की शिक्षा ने इस चक्रीय व्यवस्था से विद्यार्थियों को मुक्त रखा है, अछूता रखा है, उनको आधारहीन बना दिया है। नई गुरुकुल शिक्षा पद्धति इसलिए अच्छी है कि इस समय सामाजिक वातावरण दूषित हो गया है। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से अच्छी शिक्षा ग्रहण न करके उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो गुरुकुल में रहेंगे तो नियंत्रित रहते हैं और इन जो है कुरीतियों से या इन बर्बाद करने वाली चीज़ों से बच जाएंगे। गुरुकुल की स्थापना करने के लिए हमने प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पे शोध किया और योजना बनाई कि भारत के ग्रामीण इलाकों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं। इस शिक्षा व्यवस्था में उन सारे जीवन मूल्यों को इंक्लूड किया गया है जो मनुष्य के चरित्र निर्माण में सहायक हैं। साथ में जो आधुनिक शिक्षा है, जो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा है, उसको इसके साथ एकीकृत किया गया। गुरुकुल में वैदिक ज्ञान तो दिया ही जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, स्कूल जो है वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ टेक्निकल जो ज्ञान है वो बच्चों को दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी पिछड़ा हुआ नहीं है। वैदिक ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को टेक्निकल ज्ञान भी दिया जाता है। कंप्यूटर लैब लगाए गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब, जो आप स्कूलों में आप देखेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, किसी भी चीज़ से उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। सुबह उनका जैसे मान लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग जागते हैं बच्चे, तो उसमें म्यूजिक है, उनका कुछ मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, उनका योगा रहता है उसमें। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की एक्टिविटीज़ रहती हैं, श्रमदान रहता है, जिसमें बच्चे साथ में रह के बाहर कहीं भी जाएंगे तो लिवलीहुड भी कैसे कमा सकते हैं और एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। दोनों चीज़ों को साथ में रह के जो एजुकेशन है उस तरीके का पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है। गाँव के बच्चों को भारतीय परिवेश में भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और आधुनिक तर्क आधारित शिक्षा जो इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन है, उनका भारतीय परिवेश में संगम कैसे हो, और इससे जो भारत के गांव के बच्चे हैं जो बौद्धिक क्षमता में किसी से भी कम नहीं है, किसी शहर के बच्चे से, लेकिन आज की तारीख में उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं,
उनको हम कैसे सफलता की ओर अग्रसर करें? Today, the Gurukul that he has established serves about 20 kids in the age group of 6 to 16 years of age. These students, in addition to the regular curriculum, are also taught to live sustainably and form good habits, and possibly all this will encourage them to be productive citizens. ये चक्र यानी गोल क्या है? सभी ग्रह गोल गोल घूम रहे हैं, सूर्य भी गोल, पृथ्वी भी गोल, चंद्रमा भी गोल, और इसीलिए जीरो की खोज यहाँ हुई। यहाँ के ऋषि मुनियों को बहुत पहले सत्य यानी जीरो का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उदाहरण के तौर पे एक बीज होता है, फिर अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फल पकता है, गिर के मिट्टी में मिल जाता है, और फिर उसी बीज से नया पौधा यानी नया जीवन शुरू होता है। गुरुकुल पद्धति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ की प्राचीन पद्धति है। इसमें अंतेवासीन होकर के छात्र साथ में गुरुओं के रह करके जो सानिध्य से सीखते हैं, उसकी बात ही और होती है। घर के वातावरण से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि किसान हैं, मजदूर हैं, उनका वातावरण कुछ दूसरा होता है, यहाँ का वातावरण कुछ दूसरा है, तो उससे बच्चों को लाभ भी होना है, अच्छी बात है। Education is not only meant for studying ABCD or alphabets or numerals. Humanity, livelihood and growth is more important over here. Being with nature and living with the nature is another part of Gurukul over here. तो ये एक चक्र है यानी जीरो है। धीरे धीरे रामायण, महाभारत या प्राचीन शिक्षा को धार्मिक बोल के मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया। एक समय में हमारे यहाँ 6 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। अगर हमें भारत के सुनहरे अतीत को फिर से वापस लाना है तो शिक्षा को बदल के बेहतर बनाना ही होगा। भारत उदय इसी स्किल डेवलपमेंट वाली शिक्षा पे काम कर रहा है, क्योंकि बच्चे को शुरू से श्रमी और स्वावलंबी बनाना है। गुरुकुल बच्चे के सर्वांगीण विकास पे काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वेदों के मंत्रोच्चारण में जागरण करते हैं, प्रकृति के साथ तैयार होकर के योगाभ्यास करते हैं, भोजन नाश्ता करते हैं, और इसके बाद वो तैयार होकर के अपनी कक्षा में जो आधुनिक शिक्षा है या जो किताबी शिक्षा है उसका ज्ञान ग्रहण करते हैं। He has provided very good education to the children of the villages. What he has done is amazing, and he's a role model for all the young people out there. And what we are going to see in future is going to be beyond our imagination. हम फिर से विश्व गुरु बन के दुनिया को राह दिखा सकते हैं, जैसे पहले दिखाया करते थे। फिर से पहले की तरह नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनेंगे, और यही है भारत उदय का मिशन। तब हमारे गांव समृद्ध और सस्टेनेबल होंगे। भारत उदय मिशन का लक्ष्य है इस देश को स्वावलंबी बनाना।